कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय परे तरवर फले केतहु सींचे नीर। धीरे धीरे चलो रे मनमा धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे चलो रे मनमा धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घरा ऋतु आए फल होय। ये वीडियो मैं बिहार के तमाम लोक शिक्षाओं के हित से संबंधित बना रहा हूँ। मैं लोक शिक्षाओं से एक सूचना देना चाहता हूँ कि 9 फरवरी 2022 को कमिश्नरी में लोक शिक्षा के हित से संबंधित एक सुनवाई होने जा रहा है, जो लोक शिक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है। इससे पहले जो जिलाधिकारी समस्तीपुर लोक शिकायत पदाधिकारी के माध्यम से जो आदेश आया था, मैं चाहता हूं वो आपके सामने पढ़ के बताऊं। इसमें आदेश जो हुआ था, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय जिला समस्तीपुर, परिवार संख्या 99997042108179/1A। परिवाद प्राप्ति की तिथि 26/4/2021। परिवादी का नाम मोहम्मद मेराजुद्दीन। परिवादी का पता एयरपोर्ट पोस्ट मोहम्मदीपुर, PS मोहिउद्दीन नगर, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, 23/8/2021। प्रस्तुत परिवाद में परिवादी मोहम्मद मेराजुद्दीन ने शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिवाद दायर किया है। लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को सूचना निर्गत किया गया। सुनवाई में परिवादी में लोक प्राधिकार उपस्थित, प्रतिवेदन प्राप्त। लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने अपने पत्रांक 18/67 दिनांक 18 अगस्त 2021 से प्रतिवेदित किया है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर के पत्रांक 247 दिनांक 14 अगस्त 2021 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि कार्यालय ज्ञापांक उच्च /87/RTI दिनांक 18 मई 2016 द्वारा पूर्व में परिवादी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें अंकित है कि नवसिद्ध प्राथमिक विद्यालय मरगंग पार मोहम्मदीपुर वार्ड संख्या 14 में अवस्थित है, जिसकी छाया प्रति संलग्न की गई है तथा विद्यालय संचालन हो रहा है। शेष अन्य मामला सरकार के नीति से संबंधित है। परिवाद एवं लोक प्राधिकार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवाद में लोक प्राधिकार के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की गई है। उपरोक्त के आलोक में परिवाद में अंकित अन्य बिंदु हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु सुझाव के साथ इस बात की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अनुलंघक जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 18/67 दिनांक 18 अगस्त 2021। राजीव रंजन सिन्हा, हस्ताक्षर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कार्यालय जिला समस्तीपुर। लोक शिक्षक भाइयों, इसके आलोक में इसके पीठ पर यह भी लिखा हुआ था, जो निर्णय से व्यथित परिवादी 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, है ना। अब उसके बाद था प्रथम अपीलीय प्राधिकार का ब्यौरा, कार्यालय प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार दरभंगा, जिला दरभंगा। उसमें यह कहा गया था, जो आप अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो आप माननीय कमिश्नर के समक्ष अपना प्रथम अपील दायर करें। तो प्रथम अपीलीय जो था माननीय कमिश्नरी दरभंगा के समक्ष दायर कर दिया गया है। द्वितीय अपील डायरेक्ट बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनके समक्ष फाइल होगा। तो कहना यह है कि CBI बनाम लोक शिक्षक मोहम्मद मेराजुद्दीन के द्वारा जो सुनवाई हुई थी, उसमें कहा गया था, जो आप माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, जिसमें आदेश उन्होंने निर्गत किया था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सरोज पुन्हानी सूचना आयुक्त नई दिल्ली, इन्होंने जो कहा था, जो अगर आप CBI के जवाब से संतुष्ट नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, CBI ने कहा था कि लोक शिक्षाओं के मामला को मैंने बिहार सरकार को फॉरवर्ड कर दिया। तो माननीय जज ने कहा कि आपने बिहार सरकार से कुछ सूचना लिया क्या? तो CBI बोली जो नहीं, मैंने कुछ सूचना नहीं लिया। तो
उन्होंने आवेदक को अर्थात लोक शिक्षक को कहा कि आप अपना जो सक्षम प्राधिकार है उसके यहाँ आप इसको दायर करें। इसके आलोक में मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा था लेटर, तो उन्होंने कहा कि आप इस मामले में पटना हाई कोर्ट को आप सूचना दीजिए। तो मैंने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी मैंने सूचना दी। तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारा ब्यौरा लेके मुझे बुलाया था और उन्होंने लेटर भेजा जो आप आइए। तो ये चूँकि क्या है, जो मुख्य सचिव बिहार के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोक शिक्षा का मामला पुनः दरभंगा कमिश्नरी में सुनवाई हो और बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनके पास भी सुनवाई हो। अगर वो अपनी बात मान लेते हैं, अगर लोक शिक्षाओं का वो अगर पक्ष मान लेते हैं, अगर समायोजन कर देते हैं लोक शिक्षाओं को, तो ठीक है। नहीं तो मुख्य सचिव से जो भी आदेश होगा उसके बाद इसको हाई कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उसके यहाँ फाइल किया जाएगा। तो ये जो दरभंगा सुनवाई है ये बहुत ही अहम मामला है, क्योंकि ये गृह विभाग ने माननीय जिलाधिकारी समस्तीपुर को अभी आवेदन लोक शिक्षा का समर्पित किए थे और इस पर कहे जो आप इस पर सुनवाई करिए। तो ये सुनवाई चल रहा है। प्रथम अपील माननीय कमिश्नर के पास होगा, द्वितीय अपील डायरेक्ट मुख्य सचिव के पास होगा। उसके बाद चूँकि बहुत से लोक शिक्षकों ने केस फाइल किया है, लेकिन मैं समझता हूँ गृह विभाग के आलोक में, CBI के आलोक में ये जो अपना मामला जाएगा तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही अहम मामला जाएगा। तो ये 9 फरवरी को जो माननीय कमिश्नर के पास जो सुनवाई होने जा रहा है, ये लोक शिक्षाओं के हित से संबंधित मामला है। और कहा जाता है कि किस वक्त किसका भाग कैसे चमकता है किसी को भी पता नहीं है। और अभी जो सरकार का स्थिति है आप देख रहे हैं। तो मेरा लोक शिक्षकों से ये कहना है कि जब तक मुख्य सचिव के यहाँ सुनवाई नहीं हो जा रहा है, थोड़ा आप लोग कम से कम दुआ करें कि हो ना हो माननीय कमिश्नर कहिए या मुख्य सचिव राज्य सरकार से, जो राज्य सरकार के हैं, उन तक ये मामला पहुंचने दीजिए। क्योंकि प्रधान सचिव ने भी कहा था जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं, ये मामला मुख्य सचिव के पास जाना चाहिए। अभी माननीय आमिर सुबहानी साहब मुख्य सचिव हैं। तो मैं समझता हूँ लोक शिक्षकों का आशा बनता है, अगर राज्य सरकार मान ले कुछ, अगर आपके न्याय के लिए कुछ, आपके हक के लिए कुछ कर दे तो बहुत खुशी की बात है। तो निराश होने की बात नहीं है। और विशेष में आपको क्या बोलूं, लोक शिक्षक आप चूँकि 2006 से व्यतीत है, मैं समझ रहा हूं, आप पटना आकर कहिए, सहयोग कर कहिए, आप बहुत ही जो है सो क्या कहिए, आप हरासमेंट हो चुके हैं बहुत। तो मेरा ये कहना है, ये जो कमिश्नरी में 9 फरवरी को होने जा रहा है, इस पर आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अगर आप मदद करना चाह रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए जो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट कहा करते थे कि जब तक लड़ाई का अंतिम नाव डूब नहीं जाए तब तक मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हिम्मत आप बना के रखें, क्योंकि आपके ही हिम्मत से हम सबों में हिम्मत होगा और आपके उत्साह से हम लोगों में उत्साह आएगा। तो यही मेरा कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जहां तक हो सके, 9 तारीख को सुनवाई है, उसमें आप लोग दुआ करें। अगर दवा काम नहीं करता है तो दुआ काम करता है। और कभी भी मैं समझता हूं चूँकि लोक शिक्षक आपके साथ जो है सो नाइंसाफ़ी हुआ है और इसमें जो है सो 9 फरवरी को कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि एक बात तय है, एक और मैं लेटर आपको बिहार शिक्षा परियोजना समस्तीपुर का सुना देना चाहता हूं। इसमें जो अपना अभी सवाल था कि क्रम संख्या 1, इन 2005 ए रेजोल्यूशन वाज ब्रॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार विच सब्जेक्ट वाज शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में। देखिए इसमें जवाब क्या आया है। उक्त संबंध में परिवादी को कार्यालय ज्ञापांक U/87/RTI दिनांक 18/5/2016 द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें अंकित है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मरगंग पर मोहम्मदीपुर वार्ड संख्या 14 अवस्थित है, छाया प्रति संलग्न। और एक मैं लोक शिक्षक भाइयों, एक और मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक मैं
अभी तक जो एक अहम आरटीआई से जवाब मांगा नहीं जा सका है कि बिहार में जब सरकार कह रही है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, तो हमें हो या आपको या किसी को भी, चूंकि इस पर मैंने आरटीआई फाइल किया था, मैं चाह रहा था उसका जवाब आए, लेकिन एक सज्जन महोदय थे, मैं गया था वहाँ सूचना हासिल करने के लिए। मैं पिछला कहानी में आपको बताता हूँ कि मैं सूचना भवन के जस्ट सामने बैठा हुआ था और उसी दरमियान एक सुनवाई चल रहा था राज्य मानवाधिकार में। एक सज्जन जो अपने आप को पप्पू यादव का सपोर्टर बता रहे थे, मैं सोचा कि चलो अभी इस पर लड़ा जाए कि बिहार में कितने लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कितने बाकी हैं। लेकिन वो सज्जन आए और आने के बाद जो है सो मेरा फ़ोटो खींचे, और लोगों को, मुझे भी पता नहीं चला, जो उस सज्जन साहब मेरा फ़ोटो खींच लिए और फ़ोटो कुछ बिहार के लोक शिक्षकों के व्हाट्सएप पर भेज दिए कि देखिए मैंने ये कहा वो किया। और सच में उस सज्जन आए थे तो मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया जो मैं आपका फ़ोटो खींच रहा हूँ, और वो सहानुभूति जुटाने के लिए मेरा फ़ोटो खींच लिए और सबों को भेज दिए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, जो देखिए मैं लोक शिक्षकों के लिए सूचना एकत्र करने जा रहा हूँ, उसके लिए लड़ने जा रहा हूँ, और श्रीमान आते हैं। एक तो श्रीमान का कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, जो भी श्रीमान आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, कोई सबूत जुटाने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा सवाल था, जो अगर जवाब लोक शिक्षक को मिल जाता, जो ठीक है आप सरकार लिख रहे हैं कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, कतिपय अभ्यर्थी लोक शिक्षक जो थे नियोजित किए गए, तो उसे जवाब सरकार से लेना था, जो शेष कितना बच गया। लेकिन biहार के जो भी महान लोक शिक्षक हैं, उनको लड़ने से तो फुर्सत ही नहीं रहता है। आपको मैं बता दूं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर जब मैं लोकायुक्त के यहाँ जब सुनवाई हो रही थी, ताकि लोक शिक्षक इल्ज़ाम नहीं लगाए, इसलिए जो भी लोक शिक्षक जाने वाले थे तकरीबन सबों को लोकायुक्त के यहाँ जाने का अवसर मिला। चूँकि क्या हुआ था, जब मैं धरना पर था तो कुछ ऐसे लोक शिक्षक थे, मैं आपको क्या कहूँ, कुछ ऐसे लोक शिक्षक थे, मैं आपको उनका नाम क्या बताऊँ, जो रोने लगते थे। मुझे ऐसा लगता था ये लोक शिक्षक रो रहे हैं, हो सकता है लोक शिक्षकों के हित के लिए अच्छे होंगे, रोने लगते थे। और लोकायुक्त के यहाँ जब सुनवाई हुई, धरना से ऐसा तितर बितर हुए कि मत कहिए। यानी कि ऐसा गए, मैं कहता रह गया जो भाई आप केस में जो है आइए, लेकिन जब मैं पूछता था कि आप केस में आइए, तो कहते थे जो अभी कह रहा है, कोई लोक शिक्षक कह रहा है जो अभी केस में नहीं जाना है। मैं उनसे कहा करता था जो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये करिए, आप केस में आइए। वो बोले नहीं जरूरी है। यहाँ तक कि एक पूर्णिया के लोक शिक्षक हैं, वीडियो देखेंगे उनको याद होगा, सबको कहा गया था, तो बोले नहीं, प्रशांत किशोर जो है सो, प्रशांत किशोर साहब नौकरी दिलाने जा रहे हैं लोक शिक्षक को, अभी मेराजुद्दीन केस फाइल करेंगे तो लोक शिक्षक का नौकरी नहीं होगा। भागलपुर के एक लोक शिक्षक भी थे, तो मैं क्या आपको बोलूं। तो इस तरह से क्या हुआ कि कुछ लोक शिक्षक बट गए और बाद में कहे जो नहीं मेरा छूट गया, ना मेरा छूट गया। तो मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केस में जुड़ने के लिए मैंने बिहार के जो भी लोक शिक्षक आपके प्रतिनिधि थे सबों को बोला था, और उनको राशि भी बताया था कि कोर्ट में राशि लगेगा। तो क्या हुए कि बोले जो नहीं अभी केस में नहीं जाना है। और खैर जो भी हो, तो कहना ये है कि लोक शिक्षक भाइयों, अभी भी आप चाहेंगे तो आप एक सरकार से आरटीआई मांगिए, जो आपने कितने लोक शिक्षकों को नियुक्त किया, से कितने बच गए हैं, और यही मेरा आपसे कहना है। दूसरा ये है, जो ये 9 फरवरी को माननीय कमिश्नर के पास दरभंगा सुनवाई होने जा रहा है, आपसे निवेदन है कि आप दुआ करें। नहीं दुआ करते हैं तो कम से कम जो भी है आप सहयोग करें, लोगों को हिम्मत दिलाएं। तो यही मेरा ये वीडियो का आपको याद दिलाना है कि 9 फरवरी होने जा रहा है। और जो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संजू तिवारी साहब हैं, गोपाल जहाँ हैं मुजफ्फरपुर से,
उसके अलावा जो है सो रंजीत जी है सुपौल, संजीव जी हैं, किशोर भाई हैं, राजेंद्र जी हैं मुंगेर। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोक शिक्षक हैं जिनका में संगीता बहन है, अशोक भाई साहब हैं। तो चूँकि आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप उनसे जुड़ें। और ऐसा कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। आप सतर्क रहिए और जो भी लोक शिक्षक हैं उनको आप सहयोग करिए। आप जो हैं सो गलतफहमी में मत फंसिए। जो भी लोक शिक्षक हैं आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये माननीय कमिश्नर दरभंगा सुनवाई होने दीजिए। इसके बाद फिर जो है सो मुख्य सचिव के यहाँ सुनवाई होगा। चूँकि इसमें सीबीआई मेन पार्टी बनी हुई है, तो मैं समझता हूँ मुख्य सचिव भी आपको हो ना हो कुछ आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। उनको अधिकार ही है, मुख्य सचिव तो आपके सरकारी होते हैं बजाबता। तो यही कहना है जो उनका आप इंतज़ार करिए। और जो भी लोक शिक्षक भाई ये वीडियो देखेंगे, मेरा आपसे कहना है कि अब चूँकि आपको अब कोरोना का भी जो संकट था धीरे धीरे टलता जा रहा है, तो जो भी था आपका काम जल्दी हो सकता है। हाई कोर्ट में मेंशन के लिए भी अपील डाला गया था, तो उसमें क्या हुआ, जो अपील सेलेक्ट नहीं हो सका, फिर से मेंशन के लिए डाला जाएगा। प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन इधर का भी प्रक्रिया चलने देना चाहिए। तो कहना यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और लोग शिक्षकों तक डायरेक्ट चला जाए। और देखिए, अगर कुछ आदेश अच्छा आता है तो आपका, अगर किसी एक का आदेश आता है तो समझिए सबका कल्याण होगा। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग सभी जो भी हैं लोक शिक्षक भाई हैं, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, कम से कम आप दुआ करिए। और मैं समझता हूँ कि जब प्रधान सचिव लिख दिए हैं, जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं, तो शेष बच गए हैं, उनका भी नियोजन हो जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा आपके दुआ का ज़रूरत है। विशेष में आपको क्या बोलूँ, कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। तो मेरा लोक शिक्षक भाइयों से अपील है कि आप जो हैं सो एकता का परिचय दीजिए। और कम से कम जो जिस धर्म के मानने वाले हैं, आपके जो इष्ट देव हैं उनसे ज़रूर प्रार्थना करिए कि ये 9 तारीख को कुछ आपके लिए अच्छा हो जाए। चूँकि अब लोक शिक्षा जिस मकाम पर है उसको कहते हैं मूल अधिकार का हनन। तो सुप्रीम कोर्ट में होता क्या है, जो डायरेक्ट अगर आप पिटीशन मूल अधिकार पर फाइल करेंगे तो आपको कॉस्ट मारा जाएगा, आपको जुर्माना कर दिया जाएगा। अगर आपका सबका साथ रहेगा, दुआ रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये कमिश्नर महोदय लिख के दे दें, मुख्य सचिव लिख के दे दें जो हाँ ये कह रहे हैं, इनका सही है कहना, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, तो कल फाइन भी चुका के जितना जल्दी हो अपने लोग न्याय ले सकते हैं। तो यही कहना है, आपने बहुत पर भरोसा किया है, आपने बहुत से प्रदेश अध्यक्ष को देखा है। तो मेरा ये कहना है कि कर्म प्रधान विश्व रच ही राखा, जो जस करके तस फल चाखा। आपने बहुत से, चूँकि कभी कोई दरभंगा से भी लोक शिक्षक थे, दावा करते थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कभी कोई कहीं से दावा करते थे, लेकिन कितने आए कितने गए। लेकिन मेरा आपसे, जब से मैंने इस काम को मैंने करना, इसको ठाना है, आपके लिए जैसा ही स्लो ही सही, लेकिन हमेशा आपके लिए लगा हूँ। तो मेरा ये आपसे कहना है कि पुराने मतभेदों को भुलाकर और कमिश्नरी में जो सुनवाई हो रहा है, इसमें आप बिहार तमाम के लोक शिक्षक सहयोग करने का काम करें। और पिछले मोबाइल में मैंने आपको जो नंबर बताया था, उन नंबरों पर आप कांटेक्ट करके उनसे आप संपर्क करें। और ख़ास करके ये वीडियो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक रीता जी हैं, एडवोकेट हैं दरभंगा में, उनके भाई लोक शिक्षक हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ही समर्पित लोक शिक्षकों के प्रति रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि रीता जी समस्तीपुर, ये दरभंगा कोर्ट में हैं, जो समस्तीपुर के कुछ लोक शिक्षक हैं, या दरभंगा के जो कुछ लोक शिक्षक होंगे, या बगल के मधुबनी के जो कुछ लोक शिक्षक होंगे, तो संजू तिवारी भैया हो गए, उसके अलावा रीता जी हैं, कोर्ट में रहती हैं। तो इनका जो है सो मैं आपको, चूँकि क्या है, जो ये बहुत ही कर्मठ है, तो इनसे थोड़ा सहयोग लेकर और आप इनसे भी जुड़ने के बाद जो है सो एकता का परिचय दें। और जहाँ तक हो सके इस सुनवाई में आप लोग सहयोग करें और दुआ करें। और देखिए, चूँकि क्या कहा जाता है, जो भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो है इस वीडियो को, जो भी आपके लोक शिक्षक हैं उन तक आप पहुंचा दें। और 9 फरवरी को दरभंगा में सुनवाई है,
चूँकि क्या होता है, एक गति का नियम है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। अगर ये कमिश्नर महोदय आपके फेवर में लिख दें, मुख्य सचिव महोदय आपके फेवर में लिख दें, तो मैं समझता हूँ कि कल आपको नौकरी भी हो सकता है और आपको जोड़ कर पिछला एरियर्स भी मिल सकता है। तो आपके दुआ का ज़रूरत है, आपके सहयोग का ज़रूरत है। और मैं आपको विशेष क्या कहूँ, यही कहता हूँ कि आप इस वीडियो को जो भी हैं लोक शिक्षक उन तक पहुँचाएँ। और आपको वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले वीडियो में आपने जिनको देखा था उनसे आप कांटेक्ट कर लें, और जो भी लोक शिक्षक हैं जिनका नंबर है, जहाँ तक हो सके उनको थोड़ा कोऑपरेशन करें। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना है। वीडियो देखने के लिए आपका